नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल युवा संस्थान में। दोस्तों, आपको अगले वीडियो में बता दिए थे, कहाँ तक बताए थे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमको तो जहाँ तक पता है आप लोगों को शायद प्रकाश माध्यम ख़त्म कर दिए थे। तो देखिए, इस अध्याय में प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या बताएं उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, उसके बाद तब आगे पढ़ने के लिए शुरू। देखिए दोस्तों, पहले पढ़े प्रकाश। इस प्रकाश में पढ़े प्रकाश क्या है, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसके बाद पढ़े प्रकाश के गुण। उसके बाद क्या पढ़े, प्रकाश के गुण पढ़ने के बाद पढ़े हम लोग प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताए हम किरण पुंज। किरण पुंज पढ़ने के बाद बताए दीप्त और अदीप्त। और लास्ट टॉपिक जो कि कल के वीडियो में बताए थे, प्रकाश माध्यम। तो प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है उसे कहते हैं प्रकाश माध्यम। प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बताए थे। पारदर्शी जिसको कहते हैं पारभासी माध्यम, दूसरा बताए थे अपारदर्शी जिसको कहते हैं अपारभासी माध्यम, तीसरा बताए थे अल्प पारदर्शी माध्यम, उसको दूसरा नाम है अल्प पारभासी माध्यम। तो आज आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन क्या है, कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन। सबसे प्रकाश के परावर्तन होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं किसको। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश किसी सतह से टकराकर अगर वापस लौट जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। सिंपल, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इस चीज को समझिएगा। मान लीजिए कोई चिकना या चमकीला सतह है, उस पर हम कोई प्रकाश डाल रहे हैं। अगर वो जैसे प्रकाश डालने के बाद अगर उसी पर मतलब फिर वह डालने के बाद सतह पर टकराए, टकराने के बाद अगर वापस लौट जाता है, इस क्रिया या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पहले लिख लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन होता क्या दोस्तों, लिखिएगा आप लोग भी। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। प्रकाश, देखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश किरण किसी सतह से या किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन के बारे में देखो बता रहे हैं कि जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, हम एक कोनो सतह लेते हैं, चिकनी सतह ले रहे हैं। मान लीजिए हम आपको समझा रहे हैं, तो चिकनी सतह रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि समतल दर्पण देखेंगे आप लोग, उसका हम एक सतह लिए हैं। और समतल दर्पण का जो एक भाग आता है रजतित, क्या होता है, रजतित करने का मतलब होता है कि उसका जो एक भाग होता है चौंधी के पेंट से उस पर पेंट चढ़ा दिया जाता है, और उस पेंट पर ही हम लोग क्या चढ़ा देते हैं, कुछ बहुत सारे का रंग, लाल रंग या कुछ रंग चढ़ा देते हैं। रंग इसलिए चढ़ाते हैं ताकि वो जो चांदी का परत होता है उस पर कोई खरोच ना आवे। तो हम इस पर एक चांदी चढ़ा देते हैं। उस पर देखिए, अब एक चमकीला सतह है, इस पर हम प्रकाश किरण डाल रहे हैं। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए दोस्तों डाले, जैसे हम प्रकाश किरण को इस सतह पर डालते हैं, मतलब गुजारते हैं, तो हम देखते हैं कि तुरंत जैसे डाले वो तुरंत यहाँ पर टकरा, उसको क्या होता है, टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। यानी जो क्रिया हो रहा है, यही क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो लिख लीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन।
ऐसा दोस्तों नहीं कि प्रकाश का परावर्तन सिर्फ चिकनी या चमकीली सतह पर होगा, रुखरी सतह पर भी, खुदरेपन सतह पर भी हो सकता है, लेकिन वही प्रकाश का परावर्तन ही है। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होते हैं अनियमित परावर्तन। तो हम बारीकी से नियमित परावर्तन के बारे में से पढ़ते। तो नियमित परावर्तन होता क्या है? तो नियमित परावर्तन क्या होता है कि वह परावर्तन जो चिकनी या चमकीली सतह पर पड़कर परावर्तित होती है वह होता है नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन क्या होता है कि वह परावर्तन जो रुखरी या उभरी हुई सतह हो या खुदरेपन सतह पर पड़कर परावर्तित होती है वो होता है अनियमित परावर्तन। तो हम नियमित परावर्तन का परिभाषा आप लिख देते हैं बोर्ड पर, उसको समझा देंगे, तब फिर अनियमित परावर्तन के बारे में बताएंगे। तो नियमित परावर्तन पहले बता रहे। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? देखिए, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन का परिभाषा लिखते हैं वह परावर्तन जो समतल चिकनी या चमकीली सतह पर परावर्तित होती है, सतह पर पड़कर परावर्तित होती है, सतह पर घटती है या सतह पर होती है। वह परावर्तन जो समतल या चिकनी या चमकीली सतह पर होती है नियमित परावर्तन कहलाती है। नियमित परावर्तन कहलाती या कहलाता है। दोस्तों नियमित परावर्तन जो होता है वह समतल यानी समतल सतह होगा, या तो चिकना होगा या तो चमकीला होगा। तो देखिए सतह ले लेते हैं, ये चमकीला सतह है, समतल है, देख लीजिए आप लोग, इस पर ये परावर्तन होता है। दोस्तों परावर्तित हो रहा है, मतलब ऐसा सतह जिस पर क्या होना चाहिए, जिस पर परावर्तन, ऐसा सतह होना चाहिए जो चमकीला हो या चिकनी हो, तो उस सतह पर कौन सा परावर्तन होता है? नियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन देखिए, एक तो जैसा ने टॉर्च हम अगर जो हम जितना डिग्री के हिसाब से आपतित किरण को डालेंगे उतनी डिग्री से वो परावर्तित किरण के हिसाब से अगर लंबा डालें तो इसीलिए सीधे उसी पर प्रकाश सीधे क्या है तो वापस लौट जाती है। तो आप लोग को अगर एग्जाम में लिखना है तो फिगर जो बनाना है ना, तो सिर्फ देखिएगा इतना छोटी फिगर बनाइएगा चिकनी सतह परावर्तन के लिए। दूसरा बता रहे आपको अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है? देखिए, अनियमित परावर्तन वह परावर्तन जो उभरी हुई सतह या खुदरेपन सतह पर होती है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, या अनियमित परावर्तन कहलाते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, अनियमित परावर्तन जो होता है वह चिकनी या चमकीली सतह पर नहीं होता है, वह खुदरेपन वाली सतह पर होती है। तो या उभरी हुई सतह होनी चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए सतह बना तो उभरी हुई सतह, फिगर बना देते हैं आप लोगों को। जैसे प्रकाश किरण पड़ता है तो यह कभी इधर चला जाता है, अगर मान लो इधर से आ रहा है तो ये इधर आ जाता है। अपना इच्छा के अनुसार इसका कोई लिमिट नहीं कि किधर ये परावर्तित होगा। देखिए अनियमित परावर्तन क्या होता है कि वह परावर्तन जो उभरी हुई सतह, देखिए उभरी हुई सतह या तो खुदरेपन सतह, मतलब इसमें चिकनी या चमकीली सतह नहीं होती। अनियमित परावर्तन के लिए सतह जो होनी चाहिए या खुदरेपन होनी चाहिए या
उबड़ी होनी चाहिए, तभी जाकर के अनियमित परावर्तन होगा। अगर नियमित परावर्तन कराना है आप लोगों को तो उसके लिए सतह होना चाहिए, चमकीली होना चाहिए, चिकनी होना चाहिए और समतल होना चाहिए, तब जाकर के अनियमित परावर्तन की घटना घटेगा। अगर अनियमित परावर्तन की घटना घटाने के लिए आप लोगों को लिए कौन सी सतह लेनी पड़ेगी, खुदरेपन की सतह या तो उभरी हुई सतह लेनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आप लोग को अगले टॉपिक की ओर, परावर्तन के नियम। देखिए आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम रहने दीजिए। तो इसको कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु से या जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौटकर जिन नियम का पालन करती है वही नियम क्या कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाती है। क्या बोले दोस्तों, फिर सुनिएगा। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौटने के क्रम में जिस नियम का पालन करते हैं उस नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम का परिभाषा लिख लेंगे कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौटने के क्रम में जिन नियम का पालन करती है, वापस लौटने के क्रम में जिन नियम का पालन करती है, प्रकाश के परावर्तन का नियम रखते हुए। तो दोस्तों क्या लिखे हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने के क्रम में जिन नियम का पालन करते हैं, वापस लौट जाती है, उसके बाद जिन नियम का वो पालन करती है उसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। उससे पहले आपको प्रकाश के परावर्तन नियम को समझने से पहले प्रकाश के परावर्तन में बहुत सारे बिंदु होते हैं, जिसको कहते हैं पद होते हैं, उसको समझना सबसे पहले जरूरी होता है। हम सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ विभिन्न पद है, उसको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बताते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले हम किसी वस्तु पर हम प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं, देखिए किसी सतह पर। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। एक लाइट ऑफ सोर्स है, प्रकाश स्रोत है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तक सतह। प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले इतना सारा बिंदु है, जो इतना सारा पद है, इसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहले बता रहे परावर्तक सतह होता क्या है। परावर्तक दोस्तों, परावर्तक सतह उसको कहते हैं जिस सतह पर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, उस सतह को क्या कहेंगे, परावर्तक सतह।
सिंपल, जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होगा उस सतह को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह का परिभाषा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे परावर्तक सतह के बारे में? पहला पॉइंट लिख लेते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। कहने का मतलब है देखिए इसी सतह पर परावर्तक सतह यह है, इसी सतह पर क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को कहते हैं प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। तो जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। दूसरा पॉइंट लेंगे आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण, तो आपतित किरण होता क्या है? देखिए आपतित कहते हैं कि अगर परावर्तक सतह पर जो किरण पड़ती है उसे कहते हैं आपतित किरण। तो परिभाषा इस तरह, मान लीजिए हम किसी सतह पर हम टॉर्च ले लिए, एक टॉर्च लिए मान लीजिए हम किसी सतह पर ऐसे करके टॉर्च को क्या करें? जला रहे हैं। जो किरण जल रहा है अगर जा रहा है उस सतह पर पड़ने के लिए वही हो जाता है आपतित किरण। आपतित किरण का परिभाषा कैसे लिखेंगे? परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। वही किरण, जैसे मान लीजिए हम कोई सतह मान लीजिए कि परावर्तक सतह है, एक मान लीजिए टॉर्च है। इस टॉर्च को हम क्या करें? अपने हथेली मतलब परावर्तक सतह पर क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, जल रहा है। इस टॉर्च का जो प्रकाश है कहाँ पड़ रहा है? परावर्तक सतह पर रहा है। ये किरण हो जाएगा कौन सी किरण? आपतित किरण हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अगर दोस्तों अगर उदाहरण लेना चाहते हैं तो हम मस्त उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग को बताते हैं। सीधा सी समझिए, आपके सामने कोई लड़की है, अगर वो लड़की को आप मान लीजिए परावर्तक सतह, अगर हम उस लड़की को अपने आंख से देख रहे हैं, जो हम मान लीजिए कि हमारा आंख जो है प्रकाश दे रहा है, अगर हम उस लड़की को अपने आंख से जो देख रहे हैं, अगर वो देखे वो जो किरण गया उस लड़की के ऊपर, तो समझिए वो है आपतित किरण। आप बताते हैं आपको परावर्तित किरण कैसे होता है? तो परावर्तित किरण में बताएंगे उदाहरण आपको। तो परावर्तित किरण किसको कहते हैं? देखिए दोस्तों, परावर्तित किरण क्या होता है आपने को तुरंत बताया। जिससे हम लड़की को देखे, मतलब मान लीजिए कि हमारे आंख से प्रकाश निकल रहा है, वो लड़की को हम मान लीजिए क्या परावर्तक सतह, तो हम लड़की को देखे तो हो गया कौन? आपतित किरण। और लड़की को जैसे देखे, लड़की उलट करके हमको देखे तो हो जाता है कौन? परावर्तित किरण। उसी तरह मान लीजिए जैसे हम बोल रहे हैं हथेली को हम कौन से माने? परावर्तक सतह माने है ना। जैसे हम ऐसे प्रकाश किरण को डालने के बाद क्या होता है? यह देखिए, जैसे प्रकाश किरण को डालने के बाद क्या होता है? यहाँ पर टकरा है, उसके बाद क्या होता है? वापस लौट जाता है, उधर चला जाता है। तो उसको कहेंगे परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण का परिभाषा हो जाएगा परावर्तक सतह पर पढ़कर वापस लौटने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो लिख देंगे वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दोस्तों परावर्तित किरण तो समझ में आ गया होगा कि परावर्तित किरण क्या होता है। अगर हम किसी वस्तु को मान ली किसी चीज को अगर मान ली किसी वस्तु पर या किसी तरह प्रकाश डाल रहे हैं, जो किरण डाल रहे हैं वो हो जाता है आपतित किरण। डालने के बाद वो टकराएगा, फिर वो लौट रहा है, वो हो जाएगा परावर्तित किरण। ये दोस्तों हमको लगता है समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है। उसके बाद आ जाता है आप लोग का आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु के बारे में पहले हम जानते हैं। आपतन बिंदु होता है जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या होती है? पड़ती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। या जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है वह बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु। तो देखिए दोस्तों, है देखिए आपतित किरण ये हुआ है ना, तो ये किरण देखिए कहाँ पर आंख पड़ रहा है। देखिए ऐसे करके हम डाल रहे हैं, कहाँ पर आंख पड़ रहा है?
यहाँ पर आग पड़ रहा है, यानी ये बिंदु कौन सा बिंदु हो जाएगा? आपतन बिंदु हो जाएगा। यानी जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण क्या होती है? आपतित होती है, आपतित होती है, वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता या कहलाते हैं। तो आपतन बिंदु भी समझ गए कि जिस बिंदु पर क्या होती है? प्रकाश किरण आपतित होती है, यानी पड़ती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। तो आप लोग को परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु समझा दिए। उसके बाद आप देखिए अविलंब क्या होता है। तो अविलंब की लंबाई इधर दिख रहा होगा आप लोगों को। अविलंब का परिवर्तन इधर लिख देते हैं दोस्तों। तो अविलंब देखिए क्या होता है। तो अविलंब किसको कहेंगे? देखिए सीधा सीधी परावर्तक सतह पर जो आपतन बिंदु होता है, उस बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अविलंब कहलाता है। तो अविलंब देखिए क्या होता है। ये आपतन बिंदु है ना, ये क्या परावर्तक सतह है ना, तो परावर्तक सतह पर ही देखिए क्या डाले हैं? लंब डाले हैं। तो इसी लंब को क्या कहेंगे? अविलंब कहेंगे। तो परिभाषा सिंपल है कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अविलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अविलंब कहलाता है। तो अविलंब देखिए दोस्तों ये हुआ है, ये जो दिया गया ब्रोकन लाइन से दिखाया गया, ये क्या है? अविलंब है। उसके बाद आपको बचता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण सीधा आसान है, देखिए ये अविलंब है और ये क्या है? परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। अब बोलेगा परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तन कोण ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ये क्या? अविलंब है। यानी कि अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो लिख लेंगे आपतन कोण का परिभाषा, क्या लिखेंगे? यहीं पर लिख देते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे पढ़ाया आई से सूचित करते हैं। दूसरा दोस्तों बता रहे हैं, आई से देखो सूचित किए। दूसरा होता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण यहाँ बताते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण होता है कि परावर्तित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या, कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे पढ़ाया किस सूचित करते हैं? आर से। दोस्तों आपतन कोण फिर से बोल देते हैं कि आपतित किरण और ये क्या है? अविलंब है, इसके बीच बने कोण को कहेंगे आपतन कोण। और ये क्या है? परावर्तित किरण और ये क्या है? अविलंब है। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहेंगे? परावर्तन कोण। आपतन कोण को पढ़ाया आई सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को पढ़ाया आर सूचित करते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों आज प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं वो बताए, और प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित जो भी पद था, जैसे आपतित किरण था, अविलंब था, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह, इतना सब पॉइंट को बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये विभिन्न पद या विभिन्न बिंदु आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। आपको आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।